हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एशियन ग्रैनेटो के बारे में। एशियन ग्रैनेटो ने बहुत अच्छा खासा आज उछाल दिखाया है, तो उसकी वजह से बहुत लोग आज खुश होंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा उछाल बहुत दिनों बाद दिखा है और लगभग 11% से ऊपर है। और इसमें बहुत लोगों को ये लगता होगा कि अभी ये आगे कितना बढ़ेगा और कितनी इसमें उछाल आने वाली है। तो बहुत लोगों को ये सवाल होगा और सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर बहुत दिनों से गिर रहा था और न्यूज़ में था, इसका राइट इशू भी आया है और सभी को लग रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन राइट इशू के लिए जब ये अनाउंसमेंट आई थी तब इसका 118 का भाव था और 118 से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, तो लगभग ये 66 के लो तक भी गया था और वहाँ से फिर रिकवर हुआ। तो आज के दिन ये 77 या 78 के ऊपर गया था। तो काफ़ी बड़ी इसमें आज उछाल आई है और इसी से लोग पॉजिटिव हो गए हैं कि अभी इसमें शायद और भी उछाल आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक उछाल आने के बाद कंटिन्यू उछाल ही आए, कभी करेक्शन भी आ सकता है। तो बड़े इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़त आ जाती है। और हमको क्या करना है, देखो शेयर अगर कंटिन्यूसली बढ़ता है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन ये आगे बढ़े नहीं बढ़े ये पता नहीं किसी को। तो ये बढ़ेगा ही या नहीं बढ़ेगा ये किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन फ़िलहाल हर एक जन होप रख सकता है कि ये शेयर आगे जाके बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। हम अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए ही होल्ड करते हैं, तो ये शेयर को इसीलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ और आगे ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ऐसा मुझे लग रहा है और इसी के लिए मैंने भी होल्ड किया है। और आगे इसमें कितनी उछाल आ सकती है, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से डबल ट्रिपल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। डबल तो होना ही है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक साल के अंदर 130 से ये 131-32 से ये इसका जो हाई है 52वीं का है 132 का है, तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। और उसके बाद इसने जो लो बनाया है लगभग 63 के आसपास का लो इसने दिखाया था जब इसका राइट इशू स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था। तो उस दिन इसने दिखा दिया था, क्विक मूवमेंट दिखा दिया था, लो मार के ऊपर गया था थोड़ा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मुझे तो इसमें काफ़ी लंबी रेस का घोड़ा ये नज़र आ रहा है और भी ज़्यादा ये आगे बढ़ सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो बाकी सारी इसके फंडामेंटल और इसका बिज़नेस सभी कुछ अच्छा है, लेकिन हर एक का अपना अपना व्यू है। तो मैं अपना व्यू यही रखना चाहूँगा और मैं उन्हीं शेयर के बारे में बात करता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो के हैं। ठीक है, तो शेयर में बहुत सारे शेयर्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है और हर एक शेयर ने मुझे दिखाया है कि बहुत सारे शेयर्स जो मैं लेके रखता था उनमें ऐसी कभी ना कभी गिरावट आती थी, लेकिन ये गिरावट के पीछे बहुत सारी वजह होती थी। तो कंपनी का बिजनेस भी होता था, ग्लोबल इफ़ेक्ट भी होता था, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट भी होता था। तो लेकिन ये शेयर के पीछे कौन सा इफ़ेक्ट आया है, तो ये शेयर के पीछे मोस्ट ऑफ ग्लोबल इफ़ेक्ट भी है और बहुत सारी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, इसलिए ये भी गिर रहे हैं। ठीक है, और बिज़नेस भी होता है तो बिज़नेस का सेल्स भी होता है। तो फ़िलहाल सेल्स तो इतना कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ख़राब होता है लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है। लॉस तो नहीं कर रही कंपनी, और लॉस नहीं करती वही आपका प्रॉफिट होता है। और वही चीज़ होती है कि आपको आगे और भी रुकने के लिए या स्टेबल ये कंपनी में रहने के लिए आपको हेल्प करती है। तो फ़िलहाल ये कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और आगे जब तक ये प्रॉफिट नहीं देता तब तक मैं इसमें इन्वेस्ट रहूँगा। और सभी शेयर जिस तरीके से मैंने प्रॉफिट में निकाले, ये शेयर को भी मैं प्रॉफिट में निकालूँगा। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल इसके बारे में बताना है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि कोई बताए कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आप पर होता है कि आपको उसको होल्ड करना चाहिए या फिर उसको जल्द से जल्द बेच देना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो कभी शेयर को लॉस में नहीं बेचना चाहूँगा। बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाने की राय देते हैं, स्टॉप लॉस लगा लो और शेयर से निकल जाओ। और स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती है, वो आपको स्टॉप लॉस देती है और स्टॉप लॉस वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस हो किसी शेयर के बारे में कि ये शेयर ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो
उनके शेयर्स गिर जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद किसको तो न किसको प्रॉफिट होता ही है, लेकिन ये शेयर हमेशा यही करता है कि बहुत लोगों का लॉस करा देते हैं स्टॉप लॉस हिट करा करा के। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो मेरे पास जिनके अकाउंट है उनके भी कुछ उनके रिसर्च होते हैं, उनके टिप्स होते हैं, लेकिन मैं वो टिप्स नहीं लिया करता क्योंकि आपको दिखेंगे इसमें से कोई भी शेयर मेरे पास अभी होल्डिंग में नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे 2 जो अकाउंट है वो वहाँ पर आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन मैं नहीं लेता और उनके टारगेट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के टारगेट्स होते हैं, किस तरीके के उनके सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वो भी देखो और हर एक जन आपको रिकमेंड करेगा कि ये शेयर ले लो, इतना हो जाएगा, ये शेयर ख़रीद लो, मल्टीबैगर हो जाएगा, सब बेच के पैसा लगा दो, सब कुछ लगा दो इस पर, ये शेयर आपको बहुत पैसा देगा। बहुत लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं, फ़िलहाल वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तो मुझे उन लोगों को यही कहना है ऐसा मत किसी को बोला करो, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है। मार्केट में कोई भी ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, अमेरिका में कुछ हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट गिर जाता है, और यहाँ पर इंडिया में भी अगर कुछ पॉलिटिकल चीज़ हो गई जिसके वजह से मार्केट को वो चीज़ नेगेटिव लगी तो मार्केट गिर जाता है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट को गिराती हैं। तो इस तरीके के किसी की भी बातों को सुन के कोई भी बोले आपको कितना भी मल्टीबैगर रिटर्न्स होगा, तो वो बंदा कितना लगा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी वो पैसा लगा रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन तो नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताता हूँ ये शेयर मेरे पास है, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको लेना है नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ ये शेयर मेरे पास है और आपकी मर्ज़ी है, आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप पर होता है। तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ क्योंकि रिस्क अपना अपना होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो भी अपना है, लॉस होता है तो भी अपना है, ठीक है। बट फिलहाल मेरे जिस तरीके से मैंने शेयर में देखा है, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि हर एक शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट ही देगा। तो प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर लॉस भी देगा तो कितना तक लॉस दे सकता है। तो मैं फ़िलहाल कंपनी के डूबने तक इंतज़ार करता हूँ, जब तक कंपनी नहीं डूबती तब तक मैं उसमें सोचता हूँ कि ये मुझे प्रॉफिट ही देगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अच्छी कंपनियाँ चुनता हूँ और अच्छी कंपनियों का देखने के बाद उनका फाइनलाइजेशन देखता हूँ, उनका डिटेल्स सारी फंडामेंटल चीज़ें देखता हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर मैं वो शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेना चाहिए, उसके फंडामेंटल देखना चाहिए, उसका बिज़नेस देखना चाहिए, उसका सेल्स रिपोर्ट देखना चाहिए, बैलेंस शीट देखना चाहिए। तो सभी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये शेयर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप आगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, और आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने वाला ही बहुत वेल्थ कमा लेता है और बहुत बड़ी वेल्थ बना लेता है। वॉरेन बफेट को ही देख लो, लॉन्ग टर्म में ही उन्होंने बनाया। शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इनसे तो उन्होंने कभी नहीं कमाया। उनका एक वीडियो आया था बीच में, वो वीडियो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट वो वीडियो में उन्होंने एक ट्रेडर है उनके साथ कंपैरिजन हुआ था, वो हेज फंड ट्रेड करते हैं, उनके साथ उनका कंपैरिजन हो रहा था। वो ट्रेडर जो है वो 66% एनुअली रिटर्न्स निकालते थे, लेकिन वॉरेन बफेट जो है 17-18% या 20% का रिटर्न सालाना निकालते थे। तो हर किसी को लगता था कि वॉरेन बफेट से बेहतर वो है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करके ही ज़्यादा कमा रहा था। बट वॉरेन बफेट का कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप कितना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडर उतना माल खरीद नहीं सकता और उतना माल बेच भी नहीं सकता, क्योंकि वही टाइम पे उतना माल खरीदने के लिए आपके पास कोई सामने होता नहीं है। तो ट्रेडिंग से उतना ही पैसा कमा सकते हो, अगर जितना वो सामने वाला भी खरीद सकता है उतने शेयर। अगर आप बेच रहे हो तो खरीदेगा, अगर आप खरीद रहे हो तो सामने वाला बेच भी सकता है, उतना ही शेयर आप ले सकते हो। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलते हो तो आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ खरीद के रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो और अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई है, और हर किसी को ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा लगाना पड़ता है अगर अच्छी खासी वेल्थ बनानी है तो, और ये हर किसी को पॉसिबल नहीं होता।
तो आपको भी वेल्थ बनाना है या ट्रेडिंग कर करके एक लिमिटेड पैसा कमाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ज़्यादा फोकस मत करो। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं मिनिमम 20% भी मेरे कैपिटल पे रेस कर पाऊँ, 20-21% सालाना, तो भी मैं अच्छा खासा वेल्थ बना सकता हूँ। अगर मैं एवरीडे का 20% सोचूं तो मैं ज़्यादा वेल्थ नहीं बना सकता, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं होता है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए मोस्ट ऑफ लोग जो मार्जिन है वो यूज़ करते हैं, और उसी के वजह से आपका प्रॉफिट भी लिमिट ही हो जाता है। क्योंकि आप मार्जिन यूज़ करोगे तो आपको कभी ना कभी लॉस भी होगा, और आपको जल्द से जल्द वो पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है, नहीं तो आपको चार्जेस लगेंगे या आपका लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है, ये रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आपका ही कैपिटल लगता है। आपके पास जितना पैसा है उसी पर आप कमा सकते हो। आपका अगर 5 लाख का कैपिटल है तो आपको 10 गुना यानी 50 लाख भी कर सकते हो। अगर वो 50 लाख हो जाता है तो 50 लाख के 5 करोड़ भी कर सकते हो, और 5 करोड़ है तो 5 करोड़ के 50 करोड़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी से आपका वेल्थ बनेगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको वेल्थ को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। दुगना करो साल में, 3 गुना करो साल में, या कोई ना कोई शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करो। फिलहाल तो मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, यानी मैं हर किसी शेयर में थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करता हूँ, यानी 2-2, 3-3, 10-10, 20-20 ऐसे नहीं डालता। 2-2, 3-3 लाख या 10 लाख, 20 लाख एक साथ किसी भी शेयर में नहीं डालता। मैं भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ तो कम से कम 10,000, 20,000, 30,000 के हिसाब से ही करता हूँ, ठीक है। अगर वो शेयर गिरता है तो वो टाइम के लिए भी मैं पैसे रखता हूँ अपने पास, और ज़्यादा ख़रीद लेता हूँ अगर कोई भी शेयर, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी गिर सकता है। कोई भी बैड न्यूज़ आएगी मार्केट में और मेरे शेयर्स को गिरा भी सकती है। क्योंकि मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं तो रोक नहीं सकता। लॉस होने को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो लोग आपको स्टॉप लॉस लगाने बोलते हैं। बड़े बड़े रिसर्च वाले या बड़े बड़े एडवाइज़र आपको स्टॉप लॉस लगाने बोलते ही है। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आगे जाके ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉप लॉस के साथ ये करना चाहिए, क्योंकि जो शेयर गिर रहा है, अगर आपको भरोसा है कि कंपनी अच्छी है तो फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। खाली आपको बिज़नेस उसका जानना चाहिए, बिज़नेस कैसा है जानना चाहिए, ठीक है। और कंपनी लॉस करती जा रही है तो फिलहाल आपको ये चांसेस है कि कंपनी आगे जाके डूब भी सकती है या डीलिस्ट हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए लाइफ में। देखो मैंने बीच में एक वीडियो भी डाला था वेलियंट पे, ठीक है। और वेलियंट जो है उन्होंने भी अच्छा खासा वेल्थ बनाया है। उन्होंने ऐसा वेल्थ बनाया, मतलब उन्होंने क्या किया है कि एक टाइम पे बहुत अच्छी कंपनियां हुआ करती थी और वो पेनी स्टॉक बन चुकी है। मतलब उन्हीं पर दबा के पैसा लगाया। देखो लॉस कर रही थी कंपनी और डूबने के कगार पे थी, वैसी कंपनियों पे उन्होंने पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया और वो कंपनियां आज नहीं तो कल वो रिकवर हुई और उन्होंने अच्छा खासा उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके रिटर्न्स कई गुना होने से आपका वेल्थ तुरंत बढ़ जाता है और आप जल्द से जल्द आप वेल्दियस्ट पर्सन बन जाते हो, स्टॉक के किंग बन जाते हो। क्योंकि ऑलरेडी आपको यही चाहिए कि आपके पास ऐसा कोई शेयर होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो इसी वजह से वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको हमेशा सही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म ही आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। या शॉर्ट टर्म भी करो तो शॉर्ट टर्म में कब तक रहना चाहिए? अगर स्टॉक, अगर देखो राकेश झुनझुनवाला भी कभी कभी स्टॉक बेच देते, उनका स्टेक कम कर देते। तो स्टेक कम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टेक कम करने से आपको जो भी लॉस थोड़ा बहुत आगे होने वाला है या शेयर करेक्ट होने वाला है तो उसका आपको बेनिफिट हो जाता है कि यार ये शेयर स्टॉक या करेक्ट होने वाला है, ये गिरने वाला है।
तो या सभी स्टॉक थोड़े बहुत गिरने वाले हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और जब ये नीचे आए तो फिर से ख़रीद के फिर से वो स्टॉक और सस्ते भाव में ख़रीद के फिर से वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा ले, ठीक है। और उससे बेनिफिट ही होता है, और या फिर वो स्टॉक कहीं और या वो स्टॉक से जो आया हुआ पैसा है वो कहीं और शिफ्ट करके और किसी स्टॉक की होल्डिंग बढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी सभी इन्वेस्टर्स भी करते हैं कि टाइम टाइम पे कोई कोई स्टॉक में से स्टेक बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है होता है कि आज नहीं तो कल ये थोड़ा बहुत गिरेगा। तो न्यूज़ होती है या उनके क्वार्टरली सेल्स वो चेक करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कि आपको भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे चैनल पे जो भी स्टॉक है वो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के हैं, और मैंने अभी तक जितने भी शेयर्स मैंने लिए हैं उनमें से प्रॉफिट ही करके दिखाया है, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन पर वीडियो आने बाकी है। फ़िलहाल मैं जो भी अभी करंटली प्रेजेंट में जो शेयर्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पास्ट में जो भी शेयर्स है उनके बारे में भी आपके सामने वीडियोस आएंगे, और उन पर भी किस तरीके का मैंने प्रॉफिट लिया है और किस तरीके की मेरी जर्नी रही है उस पर थोड़े बहुत वीडियो आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्टॉक अभी लेने लायक लग रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं भी ले रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं कि मैं ले रहा था और आपने नहीं लिया। फ़िलहाल मैं मेरे जो भी शेयर्स है उनमें और भी चीज़ें और भी शेयर्स ऐड कर रहा हूँ और भी होल्डिंग ऐड कर रहा हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट और भी बढ़े, और मैं आपको हर एक शेयर से प्रॉफिट करके दिखाऊँ जो जो शेयर्स मैंने मेरे चैनल पे बताए, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।